नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य की मंगल कामना करते हैं कि भाई आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको जल्द से जल्द मिले। तो भाई जो आपकी 5 मई 2022 को सीईटी की पॉलिसी आई थी उसमें बदलाव कर दिया है आखिरकार सरकार ने, और वो बदलाव 2025 में किया है। लगभग 2 साल बाद ये बदलाव आपका किया है। और क्या क्या इसमें हुआ है, क्या क्या कुछ नई चीज़ें हैं, वो देखने वाली बात है। बदलाव को कुछ बड़ी बात नहीं थी, इसमें 2 मिनट का काम था, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। 2 मिनट के काम में भी 2 साल 2.5-3 साल आपके लगा दिए। अब बात करते हैं, आज देखते हैं भाई सीटी में क्या है। कुछ नहीं है इसमें, क्वालिफिकेशन बता रखी है भाई। क्या है सिलेबस के बारे में, डिटेल सिलेबस तो दिया नहीं हुआ, लेकिन ये कि 75% जीए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर आएगी आपकी नॉलेज। 25% हरियाणा जीके आएगी इसमें, ठीक है। सेकेंडरी लेवल का ग्रुप सी के लिए आएगा, यानी 10+2 लेवल का, और ग्रुप डी के लिए मैट्रिक लेवल का टेस्ट आएगा। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी क्या होगी, 500 रुपये होगी, ठीक है। किसके लिए, रेजिडेंट ऑफ हरियाणा के लिए, ठीक है। अगर आपका परिवार पहचान पत्र नंबर या आधार नंबर नहीं देता है तो उसके 1000 रुपये लगेंगे। ये किसके लिए है फीस, ये मेल की बात है। आधार नंबर और आपका पीपीपीआईडी नंबर देता है तो 500, नहीं देता है तो 1000 रुपये, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का भी यही रहेगा, मेल कैंडिडेट। फीमेल के लिए क्या रहेगा, 1/4 आपकी फीस रखी गई है 250 रुपये, ठीक है। अगर आधार नंबर और परिवार पहचान पत्र नहीं दिया जाता है तो 500 रुपये लगेंगे। तो ये देख लेना इसको, ये देखो ये लिखा हुआ कि 1000 रुपये आपकी क्या है, फिक्स की हुई है, ठीक है। क्लरी सीट एग्जामिनेशन मार्क ऑफ ये आपका दिया हुआ है कि भाई कैसे क्या किया जाएगा, ठीक है। ऑन लास्ट डेट फिक्स्ड, रिजर्वेशन के बारे में है। एप्लीकेंट जनरल ऑप्टेन 50% मार्क इन सीटी टू बी एलिजिबल स्किल। सेकंड स्टेज के लिए आपको 50% नंबर आपको चाहिएंगे जनरल कैटेगरी को। रिजर्व कैटेगरी को आपको चाहिएंगे, रिलैक्सेशन है 10% का, 40% आपको चाहिएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। द सिटी मार्क्स ऑफ एप्लीकेंट शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन एंड एप्लीकेंट शैल बी एलिजिबल टू रिप्रेजेंट सिटी कंडक्टेड सब्सिक्वेंट डेट। इम्प्रूव किया कर सकता है अपने, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट में। अगर कोई बच्चे ने पहले दे रखा है सिटी और उसकी वैलिडिटी अभी तक है, ठीक है, यानी 3 ईयर तक वैलिडिटी होती है, तो अब 2000 जब भी हुआ था रिजल्ट डेट के बाद 3 साल तक की आपकी क्या होगी, वैलिडिटी होगी, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ये देखो, तो कोई इम्प्रूव भी कर सकता है अपना, ठीक है। ये बताया हुआ है तरीका, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। ये ग्रुप डी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ग्रुप डी के अलग से एग्ज़ाम होगा आपका, उसके में बताया हुआ है आपका। ग्रुप डी के लिए कोई भी आपका सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सी ग्रुप, ये आपका बताया हुआ है कैसे आपकी प्रोसेस चलेगी, ठीक है। कैसे क्या होगा, 50% चाहिए हैं, वही सब है। और इस द कमीशन शैल ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन ऑफ स्किल एग्जाम शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन। शॉर्टलिस्ट करेगा, रिकमेंडेशन और वेटिंग लिस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट पब्लिश ऑन द वेबसाइट इन अकॉर्डेंस विद क्लोज 12 के, जो आपका उसके तहत आपका पब्लिश करेगा। तो क्लोज 12 जो है उसके तहत आपका वो करेगा, ठीक है। अगर नॉन अवेलेबिलिटी है एलिजिबल कैंडिडेट की रिस्पेक्टिव कैटेगरी आफ्टर द स्किल और रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट विच रिमेन अनफिल्ड शैल बी री एडवर्टाइजमेंट एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी। अ क्लियर मेंशन ऑफ दिस कंडीशन शैल बी मेड इन द एडवर्टाइजमेंट इशूड बाय द कमीशन। भाई वो री एडवर्टाइज होगी, अगर कोई आपकी फिल नहीं हो पाती है तो क्या होगी, री एडवर्टाइजमेंट होगी, ये आपका स्पष्ट लिखा है। द कमीशन रिजर्व द राइट, ये देखो ब्लैक में भी दिया इन्होंने, और यही है सबसे बड़ी बात, जो असल गेम खेला गया है वो इस क्लोज में आपका खेला गया है, ठीक है ना।
तो इस क्लोज में ये आपका है पॉइंट में खेला गया। इस पॉइंट को बड़ा इत्मीनान से पढ़िए। द कमीशन रिजर्व द राइट टू रिव्यू द फॉर्मूला to decide the maximum number of CET qualified candidates who shall be eligible to appear the skill or written examination in future whenever it feels the need for the same। कमीशन के पास राइट है किसको करने के लिए, रिव्यू करने के लिए फॉर्मूले को, टू डिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ CET क्वालिफाइड कैंडिडेट कि उनको एग्जाम में बैठाया जा सके। ठीक है ना, ये कमीशन के पास राइट है। ये आपका नया ये पॉइंट डाला है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है यहाँ पे, ताकि अगर विरोध होता है आने वाले समय में कि भाई बहुत कम बच्चे हैं, जैसे अब की बार गड़बड़ हुआ था, ठीक है, तो ये एक यहाँ पर आप समझ सकते हो कि बच्चों के हित में एक ऐसा पॉइंट आपका छोड़ा गया ताकि कल को दबाव डाला जा सके। ठीक है ना, ज्यूरिसडिक्शन रहेगी CET के लिए लीगल डिस्प्यूट की, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स ऑफ पंचकुला हरियाणा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, और पावर है जो इंटरप्रेट, चेंज, अमेंड करने की, रिमूव करने की किसी भी डाउट को, तो वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास है, विवेक जोशी जी का ये है आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया है सारा, मैंने आपको क्या है डिटेल आपको बता दिया है। ठीक है, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।